खबरें अभी तक पर लगातार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या है परिणाम, क्या है रुझान, देवभूमि का फैसला क्या है, सबसे सटीक और पहले आपको सुबह से ही दिखा रहे थे। बेवजह की तेजी नहीं, बेवजह का माहौल बनाने की कोशिश नहीं, लेकिन सही जानकारी आप तक पहुंचे ये हमारी जिम्मेदारी थी। और विक्रमादित्य सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी। किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल साफ है। किस तरीके से उसको हमने आगे लेकर जाना है, ये निर्णय हमारा पार्टी हाईकमांड लेगा। हमारा पूरा विश्वास श्रीमती सोनिया गांधी जी में, राहुल गांधी जी में, प्रियंका गांधी जी में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी में और सभी शीर्ष नेतृत्व में है। वो सब कुछ सोच समझ कर अगला निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी हमारे आगामी विधानसभा के चुनावों के बाद लोकसभा के चुनाव भी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सब आगे एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। और जो हमने चुनावी वादे किए हैं, सबसे महत्वपूर्ण 10 गारंटियां हैं, उनको हम आने वाले समय में सब मिलकर पूरा करेंगे। पहली घोषणा क्या होगी सरकार बनने के बाद? क्योंकि ओपीएस लगता है कि ओपीएस ने बहुत बड़ा वर्क किया है अगेंस्ट बीजेपी ऑल्सो, और लोगों की बहुत बड़ी ये दिशा भी है। नहीं, निश्चित तौर से ओपीएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा हमने कहा, ये वीरभद्र सिंह विकास मॉडल की सरकार होगी। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और हमने कहा है कि हमारी गारंटी नंबर 1 ओपीएस की बहाली है, तो वो होगी। जैसे ही रुझान बिल्कुल साफ हो जाएंगे, कांग्रेस की सरकार माँ बीमा काली के आशीर्वाद के साथ बनेगी, देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ बनेगी। तो जब हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद पहला कार्य जो है, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाई जाएगी। बाकी और भी जो हमारी 10 गारंटीज है, उनको भी आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट होगी? क्या हिमाचल जो कांग्रेस जीतेगी, क्या इसे भारत में अगर हम देखें पूरे देश में? नहीं, देखिए हमको हर कदम पे, एक एक कदम पे आगे चलना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्रॉस द ब्रिज बिफोर वी हैव एक्चुअली क्रॉस्ड इट। इसलिए हम जिस तरीके से अभी भी हम अपने जो है रुझानों को देख रहे हैं, जो अब काफ़ी हद तक साफ हो चुके हैं, एक बारी जब पूरे तरीके से साफ हो जाएंगे, उसके बाद प्रतिभा सिंह जी भी आपके साथ रूबरू होंगी। और अगली जो रणनीति है, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर जो है उसको बनाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव के ये परिणाम, फिलहाल 37 सीटों पर कांग्रेस आगे है रुझानों। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र मॉडल की सरकार होगी, वीरभद्र सिंह मॉडल की सरकार होगी, ओपीएस की बहाली होगी, जो कहा है वो करके दिखाएंगे, वीरभद्र सिंह मॉडल की सरकार बनेगी। बहुत से इशारे होते हैं सियासत में। विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल प्रदेश शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। और हिमाचल प्रदेश का चुनाव ये बहुत दिलचस्प तरीके से चलता भी रहा और परिणाम भी बहुत दिलचस्प से आए। शुरू की अगर बात की जाए तो शुरू में बहुत ही करीबी का मुकाबला, लेकिन अब रुझान में कांग्रेस बहुत आगे है, बहुमत के आंकड़े से पार है। और बात की जाए 3 क्षेत्रों की, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, कांगड़ा की, शिमला की और मंडी की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और इन तमाम जगहों पर अगर शिमला और कांगड़ा की बात की जाए तो कांग्रेस बहुत आगे है। पिछली बार की अगर बात की जाए, और इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मंडी में बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। जयराम ठाकुर की यहां पर लहर चली। कम से कम 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और इसके अलावा बाकी 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त लगातार जारी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी यहां पर थोड़ा कमाल कर पाई है, लेकिन बाकी जगह थोड़ी निराशा हुई होगी। बीजेपी के समर्थकों को यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र है, तो यहां पर लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी अच्छी स्थिति में। नासिर कमल, बिल्कुल। और पिछली बार भी ऐसा ही था। पिछली बार 2017 की बात की जाए तो मंडी की 10 में से 9 सीटें भाजपा ने जीती थी। पिछली बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2017 में एक अन्य के खाते में गई थी। और इस बार भी यह बड़ी बात है, यह एक बड़ी बात है कि मंडी में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत रखा। शिमला और कांगड़ा में पिछड़ गई है। प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, यह बहुत ही दिलचस्प सी बात है कि मंडी के लोग लोकसभा में तो हरा देते हैं बीजेपी को, लेकिन अगर अभी के विधानसभा की बात की जाए तो अभी बीजेपी ही बढ़त में है। 3 तो जीत चुके हैं, 7 में भी आगे है। कि पहली बात तो नासिर ये है कि मंडी जो लोकसभा चुनाव था
उसमें भी जो मंडी जिला था, जी। क्योंकि उसमें और जिले भी होते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी जिलों की तुलना में बेटर थी। जी। दूसरी बात यह है कि पिछले चुनाव में जयराम ठाकुर घोषित चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री पद का। आप जानते हैं वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर उन्हें कहा जाता है, क्योंकि धूमल साहब चुनाव हार गए, वरना अमित शाह ने तो नाम उनका अनाउंस कर दिया था। तो इस बार तो वो मुख्यमंत्री चेहरा थे। और मंडी जिले का जो मिजाज है वो हमेशा, जो अब मान लीजिए सुखराम थे एक समय, तो सुखराम के साथ चले थे उस समय मंडी के लोग। इस बार ये बात पहले से ही तय थी। हाँ, ये जरूर है कि अगर मंडी में भी वो पिछड़ जाते तो फिर बहुत बड़ी हार होती। अब उनके पास एटलीस्ट जैसे होता है ना, देखिए पार्टी में ठीकरा फोड़ने के लिए तो वो तो ये होता है कि भाई अब वो कह देंगे देखो जी हमीरपुर में हम सीटें हार गए, है ना, कांगड़ा में हार गए, वहां तो जी शांता कुमार थे, यहाँ तो जी धूमल साहब थे या अनुराग थे, बिलासपुर में जहाँ नड्डा साहब का गृह जिला है वहां पे भी इतनी नहीं आई, मंडी में ही आई। लेकिन कुल मिला के मुख्यमंत्री के तौर पर जो विफलता है वो उन पे भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये तो आप मान के चलिए ना कि अगर जीत जाते हैं तो कहते हैं मोदी जी के कारण जीते हैं, हारते वैसे ही बड़ा कम है। अब हारे हैं तो उसमें तो जयराम जी पे जो जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि 5 साल से वो सरकार में थे। प्रोफेसर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो बड़े कद के नेता हैं उनके ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऐसी एंटी इनकम्बेंसी भी हिमाचल में नजर नहीं आई। मुद्दे ठीक थे, कुछ मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, जिस भी मतदाता से बात करें, वोटर से बात करें, सभी नाराज थे। ऐसा भी नहीं था बीजेपी को लेकर। तो जो बड़े चेहरे जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जेपी नड्डा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार चुनाव में रहे, अनुराग ठाकुर भी रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आता हूं सर आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर, और इस वक्त एक और बड़ी खबर है कांगड़ा से। कांगड़ा में कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 10, बीजेपी को 4 यहां पर सीटें मिलती दिखाई दे रही है। रुझानों में फिलहाल नतीजों में तब्दील होता नहीं, देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, कांग्रेस 10 सीटों पर लीड बनाए हुए है, 4 पर बीजेपी, 1 पर निर्दलीय। हम हर जगह का आंकड़ा बता रहे हैं, कहां पर कितनी लीड किस पार्टी की है, किस प्रत्याशी की है। और एक और खबर आने वाली है जो कि कांग्रेस के लिए सुखद है। जयसिंहपुर से दबा है कांग्रेस का, कांगड़ा में दबदबा है। एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, जो हम बात कर रहे थे कि बड़े चेहरों की जो उनका एक कद होता है, उनकी एक प्रभावशीलता होती है, उस पर में जैसे हम देश के चुनाव में कहते हैं ना कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होके जाती है, वैसे हिमाचल में शुरू से कहा जाता है कि जो कांगड़ा जीतता है वही सरकार बनाता है। इस बार भी यही साबित हो रहा है। वहां से कई मंत्री थे, लेकिन वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी खड़गे सुनाएंगे जी, आप अपनी बात जारी रखें। प्रोफेसर कांगड़ा में अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो उनके बड़े चेहरे रहे, विक्रम सिंह हो या राकेश पठानिया हो या अन्य हो, सरवीन चौधरी हो, ये सब लोग वहाँ पर उनके लिए मुश्किल हो सकती है जब फाइनल टैली आएगी। और हालांकि एक जो जैसे मैंने कहा चंद्र कुमार पीछे जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उस दृष्टि से अगर देखें तो चंद्र कुमार, आशा कुमारी और कौल सिंह, मुझे अब उनका पता नहीं लेटेस्ट क्या है, अगर ये लोग पीछे चल रहे हैं तो फिर तो कांग्रेस में भी जो बड़े चेहरे हैं, जो पुराने चेहरे हैं, उनको शायद लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा एक बात नासिर आपकी, शायद आप भी सहमत होंगे, ये जो आप कहते हैं ना कि लोगों ने बताया नहीं, मतलब कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं, लोग आजकल बातें करते रहे। और खासतौर पे जब आप पत्रकार के नाते जाते हैं तो वो आपसे उल्टा सवाल पूछते हैं। मेरा ये अनुभव भी रहा कि आप बताइए, है ना, तो वो जो बात है ना, क्योंकि मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, और ये नहीं कि अब ऐसा हो गया इसलिए, मान लीजिए कक्षाओं में बच्चे होते हैं तो आदमी बात तो करता ही, भाई क्या लग रहा है, तो उनमें से 10 में से 9 ने कांग्रेस का ही जवाब दिया था जी। तो वो जो बात है ना कि लोगों को कि लोग मन नहीं देते, या लोग उल्टा आपको, कई बार तो लोग इतने चतुर हो गए कि गुमराह भी कर देते पत्रकारों को, और इसीलिए आजकल बड़ा सावधान हो, कई बार जो एग्जिट पोल आते हैं इसीलिए गलत हो जाते, क्योंकि वो वोट डालने के बाद बहुत ही कम होते हैं, साफ साफ कहते, वरना कोई इशारा करता है, कोई आपको छोड़ देता है मझधार में। जरूरी नहीं है। देखिए पीछे भी खबरें आई थी, तो लोग वहां के उनको अंदाजा था। मैं आता हूं सर, शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो शिमला जुड़ चुके हैं और लाइव उनके पास कुछ अपडेट है। शिमला से प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, शिमला में क्या कुछ नजारा है? हिमाचल में सत्ता की लहर, 38 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 38 सीटों पर।
बिल्कुल देखिए जो रुझान है वो अब लगभग स्पष्ट होने लगे हैं कि हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि 38 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो ऐसे में अब जश्न का दौर शुरू होने वाला है और इस वक्त हम हॉली लॉज में हैं। यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जो युवा विधायक है शिमला ग्रामीण से, यहाँ पर कैंडिडेट है। आप देख सकते हैं कि लड्डू जो है बंटने शुरू हो गए हैं। एक तो शिमला ग्रामीण से इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो गई है और जो है आपके पास भी लड्डू आए हैं, खा रहे हैं जीत का, डिब्बा और लेकर सरकार खड़े के आने हुए का, हैं यानी कांग्रेस शिमला के ग्रामीण नेता। से विक्रमादित्य सिंह जीत रहे हैं और ये जो है और लोगों से बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कैसी लग रही है ये जीत? आपको लग रहा है कांग्रेस आ रही है सत्ता में? आ गई है, आ गई है, आ गई है। बिल्कुल सत्ता में आ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल आ रही है, दौड़ के आ रही है, बिल्कुल सरकार बन रही है, कांग्रेस सरकार बन रही है। बिल्कुल। क्या लगता है कि भाजपा क्यों हारी? भाजपा अपनी करनी से हारी है। महंगाई, बेरोजगारी, झूठ, ये सारा कारण भाजपा को हारने का कारण है। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना मेन कारण है। आप हॉली लॉज के समर्थक लग रहे हैं, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से यहाँ से बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जिन्होंने पूरी स्टेट में मेहनत की है, हर कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की है, वो उनका पूरा हक बनता है मुख्यमंत्री के पद पे। बिल्कुल देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर जो है यहाँ पर, हालांकि विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पर और मीडिया बाइट जो है अभी वो दे रहे हैं। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक हैं और अब फिर से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हम कह सकते हैं कि एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर जीत जो है वो ये हासिल यहाँ पर इन्होंने की है। हालांकि अभी रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, लेकिन जीत जो है वो हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जश्न जो है, जोश जो है वो यहाँ काफी है। आप देख सकते हैं कि और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं? और अब लग रहा है कि सरकार बन चुकी है, 8 सीटों तक लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है। ये इलेक्शन हमने हिमाचलियत के मुद्दे पर लड़ा था और हिमाचलियत को लोगों ने पसंद किया है और हिंदुत्व की हार हुई है, हिमाचलियत की जीत। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 3 दिन, जिसमें राजिम, बिंद्रानवगढ़ और सरायपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है। सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरादान के लिए भी मैंने अपील की है, तो अधिकांश किसान हैं वो। प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर गुरमीत जी जुड़े हुए हैं और हिमाचल का ये रिजल्ट 27 सीटों पर बीजेपी, 38 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 00 और 3 पर निर्दलीय। प्रदीप, नासिर देखिए नासिर देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? विक्रमादित्य सिंह तो जीते, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है और देश में जहां कांग्रेस कई राज्यों में जो है उनकी सत्ता जा रही थी, अब फिर से वापसी हो रही है। क्या एक हिमाचल से ये आशा की किरण खिली है? देखिए, ये केवल हिमाचल प्रदेश की जीत नहीं है, अभी तो पूरे देश में जो है एक संकेत जा चुका है कि लोग जो है मोदी सरकार से असहमत है। आप हिमाचल प्रदेश में महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा ले लीजिए। कर्मचारियों ने साथ दिया है, युवा वर्ग ने साथ दिया है, महिलाओं ने साथ दिया है। तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक सरकार प्रदेश की जनता को दे रही है और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को एक करारा झटका है। बीजेपी को ये एक करारा झटका है। आप क्या कहना चाहते हैं इस जीत पर? हम तो कहेंगे ये ग्रामीण की जीत है और जैसा ही ग्रामीण के सभी लोगों ने आशाएं जताई थी कि हम 15,000 प्लस जाएंगे, तो कुछ बीजेपी के लोग अंधभगत बोलते थे कि हम बीजेपी जीतेगी और उनको हमने आज करारा जवाब दे दिया है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि जयसिंहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है। कांग्रेस का जीत का खाता खुल चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी यादविंदर गोमा की बड़ी जीत हुई है और बीजेपी के रविंदर धीमान को इन्होंने हरा दिया है। जयसिंहपुर से कांग्रेस की जीत हुई, यानी कि अब कांग्रेस का 5 साल के लिए जयसिंहपुर गढ़ बन गया। और जयसिंहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी का जो जीत का आंकड़ा है वो क्या है क्या नहीं है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, आप मोहर लग चुकी है जनता की और जिस तरह से जश्न का माहौल है वो तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह बीजेपी की जीत हुई है, वहां के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो जरूर खुशी के माहौल में होंगे, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में सुखद अगर रुझान आ रहे हैं तो किसी और के नहीं, वो कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी जानकारी, नादौन सीट पर कांग्रेस की लीड बरकरार है। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं। नादौन कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को 18,436 वोट मिले हैं और बड़ी लीड के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू अब आगे बढ़ रहे हैं और उनके समर्थकों में खुशी की लहर होगी। नादौन सीट पर कांग्रेस की लीड है, क्या जीत होगी? 23,326 वोट सुखविंदर सिंह सुक्खू के खाते में अभी तक आ चुके हैं। 18,436 वोट बीजेपी के प्रत्याशी के में है। आंकड़ा अंतर का बड़ा हो गया है थोड़ा सा, और थोड़ा और बढ़ता है तो ये भी सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। और देखने वाले एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, पांवटा साहिब से मंत्री सुखराम चौधरी भारी वोट से आगे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। मंत्री सुखराम चौधरी 8,481 वोट से आगे हैं, यानी कि उनकी लीड भी बड़ी हो गई है अब। तो सुखराम चौधरी क्या जीत पाएंगे? लग तो रहा है लीड से मंत्री सुखराम चौधरी जितने वोट से आगे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने विरोधियों को उन्होंने फिलहाल अब तक के रुझानों में तो पस्त कर दिया है, मात दे दी है। लेकिन एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए कुछ ही देर बाद एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे रामलाल मारकंडा को लेकर। रामलाल मारकंडा को लेकर बड़ी जानकारी, जीत हार का वहां भी तय हो गया है। कुछ पलों बाद नासिर वो खबर दर्शकों के सामने होगी। कुछ ही पलों बाद रामलाल मारकंडा को लेकर खबर होगी। रामलाल मारकंडा कैबिनेट मंत्री हैं और कई कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे थे। प्रदीप ठाकुर हॉली लॉज में मौजूद हैं, वहां जश्न मनाया जा रहा है। गुरमीत सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह जी, कांग्रेस खेमे में जश्न शुरू हो चुका है, बाकी जगह जगह बीजेपी के जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वहां भी, लेकिन कांग्रेस जीत का जश्न सरकार के रूप में मना रही है। किस तरह से देखें, क्या जल्दबाजी कर रही है कांग्रेस या फिर अब वो वक्त आ चुका है? नहीं, देखिए अब 12:15 का समय हो चुका है, तो अब तो वो जश्न मना ही सकते हैं। कोई बहुत ही अनहोनी हो जाए तो बात अलग है जी, क्योंकि मैंने जैसे बताया वो 3 इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस के साथ ही जाएंगे 100%, चाहे वो किसी पार्टी से होते हों, क्योंकि वो 41 हो जाएगी फिर इनकी टैली, तो वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी भी है। तो इस बात की संभावना कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा तो वो भी अब नज़र नहीं आती, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अगर वो 33-33 पे होता तो फिर नेचुरली उस तरफ नज़र होती। अब तो कांग्रेस के नासिर अब तक तो जो है वो पोर्टफोलियो और चीफ मिनिस्ट्री और वो सब इशू शुरू भी हो चुके होंगे। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से, यहाँ से आपको मालूम है राजीव शुक्ला भी वहाँ पहुँच जाएंगे, हुड्डा साहब की भी ड्यूटी लग गई है। पहले तो ये था कि उनको कोई तीर्थाटन पे भेजना पड़े, वो भी अब ज़रूरत शायद नहीं हो। तो क्लियर मेजोरिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि अब अगले 2-3 दिन बहुत रोमांचक होंगे। और हॉली लॉज में जो इकट्ठा हो रहे हैं लोग, और जो आपने भी कहा दावा, आपको मालूम ही है राहुल गांधी से भी मिलके आई प्रतिभा जी और विक्रमादित्य, और उसके बाद कुछ बयान भी आए जिससे कला सामने आई। तो अब यही देखना सबसे बड़ी बात होगी। अब तो ज़्यादा जो कांग्रेस के सामने चुनौती हो वो यही है। मैं तो पहले एक उप मुख्यमंत्री कह रहा था, नासिर कोई बड़ी बात नहीं, 2 उप मुख्यमंत्री, हाँ अच्छा। मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू दोनों भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सर आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह होंगी? ये कितना नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये तीनों लोग दावेदार हैं। मैंने कहा अगर प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री होंगी तो फिर 2 मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और अगर उनमें से कोई हुआ तो फिर 1 हो सकता है। देखिए ऐसा है, आप जानते होंगे नासिर, मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र सिंह की क्रिएशन थे, बाद में उन्होंने अपना तेज तर्रार नेता है तो उन्होंने अपना बेस बना लिया, और पिछले जब सरकार थी तब भी वो वीरभद्र जी के ही सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। पर ऐसा सुनने में आता है कि वो इक्वेशन अब नहीं है, अदरवाइज तो उनको भी सपोर्ट मिल सकता था हॉली लॉज से। तो अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कितना हाईकमान तवज्जो देगी? कई बार तो कांग्रेस हाईकमान आपको पता ही है कि ऐसे फैसले ले लेती है जो फिर किसी की समझ में भी नहीं आते। तो अभी ये सारी चीजें जो है वो तो अगले 3-4 दिनों में साफ हो पाएंगी। हो सकता है थोड़ा और ज्यादा समय भी लग जाए, लेकिन अब अगर आप ये कहोगे कि जश्न की बात है तो जाहिर सी बात है प्रदेश की जनता जी ठीक है सर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर देवभूमि
नासिर जिसका जिक्र कर रहे थे वो खबर और बड़ा झटका बीजेपी के लिए। लाहौल-स्पीति से मंत्री रामलाल मारकंडा हार गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रवि ठाकुर ने रामलाल मारकंडा को हरा दिया और ये खाते में गई कांग्रेस की सीट। कांग्रेस उम्मीदवार रवि ठाकुर 1637 वोट के अंतर से जीते हैं। लाहौल-स्पीति से बहुत बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक मंत्री जो कि अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक नई तस्वीर सामने आई और कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आप को साबित कर दिया। और यहां पर क्या सत्ता विरोधी लहर का असर दिखाई दिया? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या हावी हो गया बीजेपी पर? क्या जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए या फिर कोई बड़ा कारण रहा, दूसरा कारण रहा? ये रामलाल मारकंडा का खुद का रिपोर्ट कार्ड कैसा था, अब इस पर चर्चा होगी। और रामलाल मारकंडा खुद क्या कहेंगे, उनकी पार्टी क्या कहेगी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कहना, क्योंकि कई सीटों पर मंत्री पीछे भी चल रहे हैं। हमने पठानिया का बताया, हमने सुरेश भारद्वाज का बताया नासिर, और अब हार ही हो गई एक मंत्री की। ओवर टू यू नासिर। खबर, अहम खबर, मंत्रियों के हारने की खबर सामने आनी शुरू हो चुकी है। लाहौल स्पीति से जो कि आरक्षित सीट थी, रामलाल मारकंडे बीजेपी के उम्मीदवार जो मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, वो चुनाव हार चुके हैं। हालांकि रामलाल मारकंडा लोगों के बीच में भी रहा करते थे, लेकिन चुनाव हार चुके हैं रवि ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने जीत दर्ज की है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ है। प्रदीप, एक खबर रामलाल मारकंडा के हारने की और 38 सीटों पर कांग्रेस, हॉली लॉज में जश्न। हिमाचल प्रदेश का यह नतीजा, क्या इशारा, क्या संदेश? बिल्कुल नासिर, देखिए हिमाचल ने अपना जो रिवाज है वो बरकरार रखा है। जिस तरह से 5 साल बाद यहाँ सत्ता बदलती है वो रिवाज यहाँ पर बरकरार रहा है। हालांकि ये पहला मौका है कांग्रेस के लिए जब बिना चेहरे के, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। पिछले 2-3 चुनाव ऐसे हैं जिसमें वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस ने कलेक्टिव यानी सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा और अब जो है जीत हासिल की है। आप इस जीत पर कुछ कहना चाहते हैं? आप बताएं इस जीत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं वीरेंद्र कुमार वर्मा एडवोकेट। ये जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में हमारे दिवंगत नेता राजा वीरभद्र सिंह जी ने चौमुखी विकास किया है, उसका ये परिणाम है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो बेरोजगारी, राइजिंग प्राइसेस और ओपीएस पे लड़ा है, और जिसका जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। हिमाचल का हमारा जो कर्मचारी वर्ग था, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, हमारे बागवान थे, हमारे कृषि किसान थे, उनका जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत परेशानी दी है। और मैं कहूँगा जब भी कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनी है ये उस परेशानी को दूर करेगी। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा का एक रिवाज रहा है कि वो पार्टियों को तोड़ती भी है, विधायकों को तोड़ती है, तो ऐसा खतरा तो नहीं है हिमाचल में? भाजपा कुछ भी कर सकती है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वो कुछ भी कर सकती है, पर ऐसा हम उन्हें नहीं होने देंगे। ऐसा उन्हें यहाँ की जनता, हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता उनको ये लताड़ लगाएगी अगर वो इस तरह से की प्रैक्टिस यहाँ हिमाचल प्रदेश में करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये हॉली लॉज के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि किस तरह का जो वो रहे। और आप प्रणय जी हमारे साथ हैं, ये कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी है। प्रणय जी, इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? पूरी लग रहा है कि अब बहुमत के साथ जो है वो पूर्ण बहुमत लगभग मिल चुका है रुझानों में, और अब ये एग्जैक्ट पोल में भी कन्वर्ट हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर, और कितनी चुनौती रही कांग्रेस के लिए इस बार की लड़ाई? देखिए, सबसे पहले तो रिवाज कायम रहा, रिवाज बदला नहीं। नंबर 2, जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे था उसने पूरी मेहनत से काम किया है। राजा वीरभद्र सिंह जी का जो डेवलपमेंट मॉडल था वो पूरी तरह से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम नहीं किए थे उसको पूरी तरह नकारा गया है। और हम बहुमत के तो ले चुके हैं, हम आगे अग्रसर होने की सोच रहे हैं इस वक्त, और जल्दी जो है आपसे पूछूंगा मैं। अब सवाल होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री, ये आवास मुख्यमंत्री आवास काफ़ी साल रहा है जहां आप खड़े हैं, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह यहीं रहते थे एज अ मुख्यमंत्री ऑल्सो, तो ये मुख्यमंत्री आवास रहा है। बाकी मुख्यमंत्री जो भी होगा कांग्रेस पार्टी से होगा, और
कंटेंडर जो कई हैं, परंतु सबसे जो सशक्त होगा उसे हाईकमान देखेगा किस तरह से करना है, और जिसके साथ एमएलए होंगे वो हाईकमान देखेगी। बिल्कुल, ये प्रणय प्रताप थे जो कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के हिमाचल में चेयरमैन हैं। इन्होंने भी कहा कि ये एक जीत थी जिन मुद्दों के साथ लड़ा। प्रदीप, और वहां पर कुछ पहुंचे हो नेता, आप कोशिश कीजिए विक्रमादित्य सिंह से, हाँ, क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है। और मैं आता हूं आपके पास। विक्रमादित्य सिंह से अगर बात हो तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि हॉली लॉ से तो ये संदेश नजर आ रहा है कि भाई यही सेंटर रहना चाहिए, गुरमीत जी, यही सेंटर रहना चाहिए सत्ता का, कांग्रेस का, तभी बात सही रहेगी। देखिए, एक बात तो नाजिर ये है कि ठीक है, आज जीत के खुशी में वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि वीरभद्र सिंह विकास मॉडल होते हुए भी 3 बार वीरभद्र सिंह भी मुख्यमंत्री के तौर पे ही हार गए थे। तो अगर वो विकास मॉडल तो उन्हीं की सरकार चलाती थी ना, तो फिर रिपीट होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, मैं इसे कांग्रेस मतलब से ये हम कह सकते हैं कि कमाल नेताओं ने नहीं किया, जनता ने किया है। जनता ने किया है कि उन्होंने अपने रिवाज को बरकरार रखा कि भाई आप कुछ भी करो, हम तो अपना ऐसे ही सिस्टम रखेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये, जो मुख्यमंत्री पद का आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अब सबसे बड़ा प्रश्न हिमाचल में वही रहेगा आगे, अगले 3-4 दिन तक, जब तक कांग्रेस क्लियर कट एक वो ले नहीं पाती डिसीजन। और अगर उसमें कांग्रेस हौच पौच करेगी और ज़्यादा समय लगाएगी तो बल्कि प्रदेश की जनता को उससे थोड़ी निराशा भी होगी, क्योंकि क्लियर कट फैसला आना चाहिए और वो हाईकमान के हाथ में ही है। सोनिया गांधी ने करना है या खड़गे जी ने करना है, जिन्होंने भी करना है, तो उस पर ही सबकी रुचि रहेगी, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि बदलाव है तो काम जल्दी शुरू हो और अच्छे से हो। तो कांग्रेस नेताओं पर अब बहुत निर्भर करेगा कि वो कितनी समझदारी दिखाते हैं और वो इस जो मैंडेट मिला है इसका सम्मान करते हैं या नहीं। ये जिम्मेदारी अब कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस के नेताओं की है, जिससे एक स्मूथ सरकार आगे चल पाए और जो वादे जनता से किए गए हैं वो पूरे कर पाए कांग्रेस। और जहां तक एमएलए की बात है, हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनको जोड़ के उनमें से भी एक आध कोई बना दें, लेकिन अब वो जो सुबह की स्थिति थी वो तो अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी, जैसे ये है सर कि सरकार की मजबूती के लिए और ज्यादा मजबूती के लिए इंडिपेंडेंट को साथ में ले लिया जाए, लेकिन 200% शर्त नहीं रख पाएंगे, 200% तीनों लोग उनके साथ जुड़ेंगे और 40 से वो 41 हो जाएंगे अगर ये टैली रहेगी तो वो एक ठीक है, हिमाचल की दृष्टिकोण से वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है, कोई कमी की उसमें बात नहीं है। तो अब डिलीवर करने वाली बात है, आगे सवाल वो है। और भारतीय जनता पार्टी अब आज देखने की बात ये होगी नासिर कि क्योंकि दिल्ली एमसीडी में आप आ गई, मैंने जैसे सुबह ही कहा कि जनता ने देश में सबको कुछ कुछ दे दिया, तो वो अब जो आमतौर पर आपको पता है इलेक्शन के रिजल्ट जब आते हैं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वहां पर एक जश्न हुआ करता है, एक बड़ा शानदार वो थोड़ा सा इस बार एक प्रश्न चिन्ह है। आप देखेंगे शाम तक आएंगे या नहीं, क्योंकि हिमाचल ने थोड़ा सा जो मजा है इतनी ऐतिहासिक जीत का, अगर यहाँ पर किसी तरह निकल जाते तो फिर वो अलग बात होती। अब क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर आई है तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के लिए भी वो जो मजा है वो किरकिरा तो जरूर हुआ है। ठीक, अमन सेठी जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। नमस्कार अमन जी। अमन जी, ये आंकड़े, ये रुझान कांग्रेस को बहुत खुश करने वाले हैं, कांग्रेस की उन चिंताओं को भी दूर करने वाले हैं कि अगर कहीं पर मामला फंसता तो फिर हाईकमान के लिए भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी क्या ऐसा लगता है कि जो फैसला हाईकमान का होगा फिर उसको मानना ही पड़े। लेकिन अभी भी बीजेपी की उम्मीद में है, बीजेपी के लोग उम्मीद में है कि देखिए अभी और पिक्चर क्लियर होनी है। आप क्या कहेंगे? बदलती नहीं है। जी 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 मैं आता हूं सर आपके पास एक बार फिर से। एक और बात थी और लगातार जो मैं आता हूं आपके पास, थोड़ी आवाज की आपकी ना आवाज रुक रुक कर आ रही है, ठीक से नहीं आ रही। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर, 40 सीटें कांग्रेस के खाते में इस वक्त नजर आ रही हैं और 25 सीटें बीजेपी के पास इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, अभी की अपडेट की अगर बात की जाए, अभी के अपडेट की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से निर्दलीय जो अदर हैं, जो अन्य हैं, वो 3 पर ही हैं। लेकिन कांग्रेस की फिलहाल 40 सीटें हैं और बीजेपी की 25 सीटें, यानी बीजेपी का आंकड़ा और कम हुआ है। अब ये 40 जो सीटें इस वक्त नजर आ रही, ये रुझानों में कितनी आखिर में फाइनल रिजल्ट के रूप में तब्दील होती हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर। और कांग्रेस के लिए आज बहुत खुशी का दिन हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अमन जी की आवाज में, लेकिन गुरमीत जी फिर बात
वही आ रही है कि 40+ का अगर आंकड़ा कांग्रेस लेकर आती है तो ये तो बीजेपी के लिए और ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति हो सकती है। आपने और हमने सभी ने देखा कि प्रचार में बहुत ताकत लगाई थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता नजर नहीं आए। सोनिया गांधी नहीं पहुंची, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आखिर में 1-2 बार वहां पर पहुंचे, प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से कई सारे मंत्री रोड शो करते नजर आए। प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री खुद, योगी आदित्यनाथ को काफी लोगों ने पसंद किया वहां पर कई प्रोग्राम्स करते नजर आए थे। जनता पार्टी की राजनीति की एक आक्रामक शैली रही है, वो उसको गिव अप नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए गुजरात ही आप लगाएं, गुजरात में सबको लग रहा था कोई मुकाबला दिख ही नहीं रहा, लेकिन वहां पर भी मोदी जी जाके काफी समय बैठे रहे। इलेक्शन की डेट भी अलग अनाउंस हुई, आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन ने लेट अनाउंस की, तो कई कार्यक्रम उनके वहां पर भी हुए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक, और उन्हें अंदाजा था तभी उन्होंने ज्यादा जोर लगाया। नासिर, हमें ये भी बात समझनी चाहिए। और जहां तक बात है, देखिए ये जो अभी आपके संवाददाता भी कह रहे थे कांग्रेस की, अब तो एक ही सवाल है बस, तो वो उस सवाल पे वीरभद्र सिंह जी को भी पहले ऐसा हो चुका है कि उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, बहुत तामझाम रहता था, लेकिन उनका मतलब झमेला रहता था। विद्या स्टोक्स एक समय वो थी, लेकिन वो उनका कद इतना था कि लोगों को डाउट नहीं रहता था कि एंड में वीरभद्र सिंह ही बन जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक समय था जब कांग्रेस हाईकमान से बहुत ज्यादा अच्छे संबंध उनके नहीं थे, उस समय भी उन्होंने अपना प्रेशर बनाकर मैनेज कर गए। अब सवाल ये है कि क्या आज की तारीख में उस तरह का प्रेशर प्रतिभा सिंह जी का है, अगर अमोली लॉज की तरफ से या उस परिवार की तरफ से माने। विक्रमादित्य तो अभी यंग है और वो शायद उसमें उनको रेस में माना भी नहीं जा रहा है, तो प्रतिभा सिंह जी जो एमपी हैं वही हैं। क्या कांग्रेस एक, और अब जो विधानसभा की बात है, दोबारा चुनाव, जैसे मैंने कहा जब मार्जिन कम होता है तो दोबारा चुनाव कराने से भी पार्टी कई बार गुरेज करती है, क्योंकि एक सीट का तो चुनाव कराना पड़ेगा अगर किसी सांसद को आप बनाएंगे। मैं इस पर आपसे बात करूंगा एक खबर और एक कुछ अपडेट के साथ अपने दर्शकों को रूबरू करा दें, क्योंकि एक और 2 सवाल। और इस वक्त एक बड़ी खबर, बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे अब कांग्रेस पार्टी चल रही है। 40 का आंकड़ा, बहुत आंकड़ा। इलेक्शन कमीशन के रुझानों के मुताबिक हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि रुझानों में 40 सीट है कांग्रेस पार्टी की अब। और अगर ये आंकड़ा रुझानों का तब्दील होता है नतीजे में, तो उसके बाद की तस्वीर क्या होगी अंदाजा लग रहा है देखकर। और ये जो आंकड़ा है ये 40 के करीब पहुंचा, इसका मतलब कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चल रही थी, जनता के बीच जा रही थी, उनको बताने में, समझाने में कामयाब तो हुई है रुझानों के मुताबिक नासिर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का रिवाज बदलने का दावा था, लेकिन 4 दशकों का जो रिवाज था वो कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर नतीजे यही आते हैं तो। और रिवाज बदलने का जो सपना, एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें, फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया अब किस तरह से बीजेपी के राकेश पठानिया को मात देते नजर आ रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। पीछे चल रहे हैं राकेश पठानिया, 3429 वोटों से आगे हैं और बीजेपी के राकेश पठानिया पीछे इतने अंतर से, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी की हम बात कर रहे हैं भवानी सिंह पठानिया 3429 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर ये अंतर और बढ़ता है तो मुश्किल हो जाएगी। फिर राकेश पठानिया के लिए एक बोल्ड नेता माने जाते हैं और बेबाकी से बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आज अगर हार होती है उनकी तो ये उनके लिए, उनके करियर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। नासिर, और इस घंटे के बाद ये किसका, बीजेपी प्रत्याशी दीपराम के लिए अच्छी खबर। बीजेपी प्रत्याशी दीपराज अब जीते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दीपराज अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं करसोग से और 10,534 वोटों से जीते हैं। ये अच्छा खासा एक अंतर है और बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद यहां करसोग में थोड़ी राहत की सांस बीजेपी ने ली होगी। तो बड़ी खबर, बहुत अहम खबर इस वक्त कांग्रेस पार्टी 40 सीटों के साथ लीड पर है। अमन सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अमन जी, ये तो खुशखबरी आपके लिए, क्या कुछ चौंकाने वाली चीजें होती हैं ऐसी? क्योंकि देखिए बीजेपी, मेरा सवाल यही था कि बीजेपी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि अभी देखिए रुझान हकीकत में बदले नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी वादे कर रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी
कि हम रिवाज बदलेंगे, ये करेंगे, लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो जनता का प्यार है, युवाओं का साथ है, महिलाओं का साथ है, वो इस बारी कांग्रेस पार्टी को मिला है। और हम यही कहते आ रहे थे कि हम थंबिंग मेजोरिटी से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, जो कि अब आपके सामने आ गया है। जी जयराम जी ने पिछले 5 वर्षों में सिर्फ हेलीकॉप्टर की सेवा करी है, हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे हैं, धरातल पे उन्होंने जनता का दुख दर्द कभी समझा ही नहीं। तो आज जनता ने जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री, इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री तक हिमाचल प्रदेश में घूमते रहे, जनता से वोट मांगते रहे। मुझे ऐसा भी लगता है कि जनता ने, इनको हम नकार बात दिया। कर रहे थे गुरमीत जी और हम, कि जनता ने कमाल किया है, नेताओं का कमाल नहीं है। जनता ने कहा कि देखिए रिवाज बदलेंगे, हम अपनी बात से नहीं हटेंगे, नेता हट सकते हैं लेकिन हम रिवाज बदलेंगे, आपको 5 साल उनको 5 साल। और शायद इस बार और मजबूत इस बात पर मोहर लग जाएगी कि हिमाचल प्रदेश की जनता कहते हैं कि काम कीजिए, अपने आप को निजी तौर पर मजबूत बनाइए, सरकारों का फैसला हम ही करेंगे। जनता ही करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा रिवाज ऐसे ही रहेगा, हम अपना रिवाज नहीं बदलेंगे। अमन जी। जी देखिए, जनता ने जो प्यार दिया, विश्वास दिया है, हमारे हर कार्यकर्ता ने, हमारे हर नेता ने ये एक परिवार की तरह चुनाव लड़ा है और आज जिसका नतीजा सबके सामने है। जी। और कर्मचारी भाइयों ने जो हमारा साथ दिया है, व्यापारियों ने साथ दिया है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हमारी महिलाएं, बहनें, हमारे कर्मचारी भाई, हमारे व्यापारी भाई। जो छोटा व्यापारी आज जीएस गब्बर सिंह टैक्स से परेशान है, आज उसकी आमदनी क्या रह गई है, आज उसकी सेल पे क्या इफेक्ट है, आज हमें हर वर्ग ने साथ दिया है। और हमारी आने वाली जो कांग्रेस की जो अब सरकार जो हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है, वो जनता के लिए, जनता के प्रति सरकार होगी। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। गुरमीत जी, एक और चीज है कि कांग्रेस यहां पर बहुमत के ऊपर पहुंच चुकी है और बहुमत के ऊपर पहुंचना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का तय करना, और बहुमत के बिल्कुल करीब रहती अगर कांग्रेस या 1-2 सीटों का फर्क रहता तो वहां मुख्यमंत्री को तय करना कितना आसान और कितना मुश्किल होता। जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस आसानी से ये फैसला ले सकती है। पहले तो कांग्रेस अगर वैसी वाली स्थिति होती 33 टाइप की या 34 टाइप की, फिर तो कांग्रेस की पहली समस्या ये रहती कि भैया भेजें कहाँ एमएलए को, क्योंकि आसपास तो सरकार है नहीं, हरियाणा में भी नहीं है। तो हुड्डा साहब तो वहां भेज दिए थे इन्होंने, लेकिन वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तैयारी थी, इस तरह की चर्चा। मैं वही कह रहा हूँ, तो अब तो कांग्रेस को वो जनता ने मौका दे दिया अब तो वो चिंता नहीं है। मैं फिर वही बता रहा हूँ कि देखिए अब कांग्रेस कितना क्लियरली निर्णय कर पाती है, वो एक देखने वाली बात है। कितनी जल्दी जनता ने अपना काम कर दिया, अब कांग्रेस कितनी जल्दी फैसला क्लियर करके आगे अपने नेताओं को, अगर उनके नेता समझदारी दिखाएंगे, क्योंकि देखिए पूरे प्रदेश में शायद ही कोई नेता होगा जिसने उस तरह से कैंपेन की हो। सब लोग अपने अपने, मुकेश जी भी अपने क्षेत्र में ज्यादा रहे, सुखविंदर सुक्खू भी अपने क्षेत्र में ज्यादा रहे, पूरे प्रदेश में जाने वालों में बहुत कम लोग थे। तो इसलिए देखना ये होगा कि अब कौन सा ऐसा नेता है, क्योंकि अब वीरभद्र जी लगातार एक कांग्रेस का चेहरा थे, अब नया चेहरा कांग्रेस ने लाना है। तो उनके पास एक ये चुनौती है कि एक ऐसा चेहरा जो आगे भी उनको राजनीति में एक प्रकार से हिमाचल में स्थायित्व दे पाए और एक स्थिर सरकार दे पाए और एक अच्छी सरकार दे पाए, जिससे कि हिमाचल के जो मतदाता हैं उनको बाद में इस प्रकार की मन में भावना आए कि हमसे कोई गलती हो गई। क्योंकि बीजेपी तो बगैर लगातार कह रही थी कि डबल इंजन की नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगी आगे। अब सरकारों में एक मिनिमम तो एक वो बना ही रहता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो वो तो है, लेकिन वो सरकार के सामने वो भी एक चुनौती रहेगी कि जो एक एक्स्ट्रा मदद की बात होती है या आउट ऑफ द वे जाके मदद की बात होती है, उसकी भी वो अपेक्षा नहीं कर सकते। तो कम से कम हिमाचल में जो कांग्रेस के नेता हैं वो समझदारी अगर दिखाएं और आपसी तालमेल रखें, जैसे कि वो इनके किसी नेता का मैं बयान सुन रहा था कि भाई अगर महल बनेगा तो सबको एक एक कमरा मिलेगा, अगर वो महल ही नहीं बने, घर ही नहीं बनेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। शायद राजीव शुक्ला का कोई इंटरव्यू था, राजीव शुक्ला जी की अभी बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी है, तो वो भी इस बात पे खुश हो सकते हैं। राजीव शुक्ला और प्रियंका गांधी तो खैर। अमन जी हंस रहे थे, मुस्कुराए थे, 2-3 चीजों पर आप मुस्कुराए, एक तो छत्तीसगढ़ वाली और कि जनता ने इस चीज से ही बचा लिया कि विधायकों का क्या करें, कहाँ ले जाए, ये स्थिति शायद कांग्रेस में नहीं आएगी। हाँ, कि हमारा
हर एक उम्मीदवार, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता सब जमीन से जुड़ा है और एक परिवार की तरह काम किया है जी। ऐसा कभी दिल में डर नहीं रहा है कि हमें वहां जाना पड़ेगा। ये सब बातें थी, बनाई हुई बातें थी और ये शुरू से ही नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का एक शुरू से वो रहा है कि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा विधायक दल तय करेंगे, हमारा दिल्ली नेतृत्व तय करेगा। तो ऐसा कोई दो राय नहीं है इसमें, ना कोई झगड़ा है, ना कोई रेस में है कोई कि कौन है। सबसे पहले यह है कि सारे के सारे नेता हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के और एक परिवार है हम। और हमारे जो प्रभारी है राजीव शुक्ला जी, हमारी राष्ट्रीय महासचिव या प्रियंका गांधी जी, और हमारे जो सह प्रभारी रहे हैं सारे, और या ऑब्जर्वर हमारे बघेल साहब हो गए, सचिन पायलट जी हो गए, सबने एकजुट होकर एक बंद मुट्ठी के साथ हमने सबने चुनाव लड़ा, उनके मार्गदर्शन में लड़ा है। और आज जिसका नतीजा आज आप सबके सामने है। जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद रहा। और मैंने कहा ना आपको, ये जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार है, जनता को समर्पित है। कांग्रेस पे हमेशा उन्होंने, जनता ने विश्वास दिखाया है क्योंकि उनको मालूम है कि प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया। भूपेश बघेल जी का बयान आया था कि अभी विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाएंगे, इस तरह की कोशिश भी हो सकती है। शिमला भी वो पहुंचेंगे और भी नेता पहुंचेंगे। तो अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में इस तरह का कोई डर है कि ऐसी स्थिति आ सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे ऑब्जर्वर हैं, हमारे अभी शायद शाम तक जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, वो भी शिमला आ जाएंगे। तो अभी ये सब जो आगे की प्रक्रिया है, आगे जो हमारे विधायक जीत के आए हैं उनसे मिलना, ये सब आगे की अब चलती रहेगी। और बहुत जल्दी जो हमारे आगे जो आपका शपथ ग्रहण समारोह है या जो भी है, वो सारा कुछ होगा। अभी आगे सब कुछ है तो वो सारा कुछ डिस्कस होगा। तो ऐसा खरीद फरोख्त वाली बात हमारे जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने भी कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की दूर दूर तक कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा कांग्रेस का सब कार्यकर्ता एकजुट है। ठीक है गुरमीत जी, जब इस तरह के नतीजे होते हैं, इस तरह के आंकड़े होते हैं, फिलहाल कांग्रेस 39 पर है और बीजेपी 26 पर है और अब बच चुके हैं सर पौन बच चुका है, 12:45 का टाइम है और हिमाचल जैसे प्रदेश से तो कितना फर्क हो सकता है? क्या अगर बहुत ऊपर नीचे होते तो फिर तो कहेंगे कोई चमत्कार है, कोई चौंकाने वाली बात है। कितने चौंक सकते हैं लोग, कितना आखिर तक रह सकता है मामला? अब नहीं चौंकने वाले। अब कांग्रेस, जैसे मैंने बताया कि वो अपना जश्न खुल के मना सकती है। हालांकि सर्दी भी हिमाचल में बढ़ गई है, हिमपात की भी संभावना थी, तो अब तो वहाँ पर वो गर्मी उनको मिली होगी। जो अब आप देखिए ना, आंकड़े आपके उस पर ही चल रहे हैं। इतना बड़ा राज्य है गुजरात, वहाँ पे 200 सीटें लगभग है, उनमें जितनी सीटें नहीं जीते उससे ज्यादा तो हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में। अगर आप टैली देखिए, बड़ा फनी सा लगता है देख के कांग्रेस की हालत को, लेकिन अच्छी बात है। चलिए, एक राज्य उनके पास हुआ, क्योंकि टैली में तो यही होता है कि एक राज्य उनका, एक राज्य इनका, और दिल्ली आम आदमी पार्टी की, तो ठीक है। पर हिमाचल के मतदाताओं ने, मुझे लगता है कि काफी जो एक प्रकार की एरोगेंस थी, उसके खिलाफ जो रिवाज बदलने वाला जो दावा था, वो पब्लिक पे ना छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद जो ज्यादा करते थे, तो पब्लिक ने उनको दिखाया कि भाई हम अपने रिवाज क्यों छोड़ें आपके लिए, और रीति रिवाज से तो आदमी को जुड़ के रहना चाहिए। और हिमाचल तो परंपराओं का, रीति रिवाज का गढ़ है जी। तो हम मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मुकेश जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी, और शुभकामनाएं। फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से आपके लिए क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर? आंकड़े बता रहे हैं कि रिवाज नहीं बदला, राज पलट गया है जी। जो लोग, कुछ लोग लगातार शोर मचा रहे थे रिवाज बदल देंगे जी, तो आज जो है डबल इंजन परास्त हुआ है। उन्होंने केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी से लेके जयराम तक सब ताकतें लगा दी, धन शक्ति, और उसके बाद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, उसके बावजूद जनता का फैसला आ गया है और जनता ने कांग्रेस को जो है सरकार बनाने के लिए अधिकृत कर दिया है और हमारे लोग जो है अच्छे से जीत रहे हैं। अभी फाइनल रिजल्ट आने तक एक कंफर्टेबल सरकार बनेगी। आप अभी फाइनल रिजल्ट तक कितनी सीटें अपने आप को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं? नहीं, जितनी सीटों की हमें जरूरत है वो हमारे पास होगी जी। 40 की। अच्छा मुकेश जी, अब तो आप कह सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि कौन है हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जितना कांग्रेस को सत्ता में लाना है। हम पार्टी के लोग हैं, हम एक अनुशासन से बंधे हुए लोग हैं
और हमारा काम था पार्टी को सत्ता में लाना। जी, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ये एक दिन की लड़ाई नहीं है कि कोई कहे कि कोई जादू की छड़ी चला दी गई है। ये 5 साल का संघर्ष है, तप है, तपस्या है, त्याग है, लड़ाई है। जबकि दिल्ली में इनकी सरकार, हिमाचल में इनकी सरकार। जी, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो जिम्मा मेरे नेता राहुल गांधी ने मुझे सौंपा था, हमने उसको पूरा कर दिया है। बाकी फैसले हाईकमान ने करने हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के नेता जो हरोली से प्रत्याशी भी थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी और बड़े बेबाक थे। गुरमीत जी, मुकेश अग्निहोत्री शुरू से ही, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बेबाक रहे, सरकार को घेरते रहे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर सीधे अटैक करते रहे। और अभी उन्होंने एक और बात कह दी कि ये कोई एक दिन का नहीं, 5 साल का संघर्ष था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं बहुत आगे रहा। इशारे बहुत किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री जो है वो जाहिर सी बात है, देखिए नासिर जी पत्रकार हैं जी, तो उनको चुटीली भाषा का प्रयोग करना आता है, तो वो बयान भी ऐसे देते थे जो खबरें बने। और वो अभी भी इनडायरेक्टली इस बात को बार बार शुरू से उठाते रहे कि भाई मुझे जो जिम्मेदारी दी थी वो तो मैंने निभा दी। तो उनकी अभिलाषा तो है ही, और मुझे लगता है उनसे अगर मैं आपकी जगह उस समय मुझे मौका मिलता तो यही पूछता है कि भैया डिप्टी सीएम बनोगे कि सीएम बनोगे। ये बात है मोटी मुकेश अग्निहोत्री के लिए। क्योंकि देखिए सुक्खू और प्रतिभा सिंह दोनों राजपूत हैं, तो अगर उनमें से भी किसी का दांव लगता है तो मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम तो बनाया ही जा सकता है। अब सवाल ये है कि वो चीफ मिनिस्टर। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुक्खू का लगता है तो शायद मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम वाली पोजीशन में अपने आप को हाँ, यही तभी तो मैंने कहा कि भाई डिप्टी, तभी तो मैंने आपसे कहा उनसे सवाल पूछ सकते थे कि अगली बार पूछ लेंगे। अभी तो 2-4 दिन अभी मैं पूछने वाला था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त मौके पर तो वो देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, मैंने कहा सारा कुछ डिपेंड करेगा उस पर। पहले मुकेश अग्निहोत्री हौली लाज का ही एक तरह से पूरा उनको समर्थन वीरभद्र सिंह का जी का था। हम लोगों ने तो सर उनके साथ काम भी किया हुआ है जनसत्ता में, तो हम तो तब से देख रहे हैं उनको। तो वो वीरभद्र सिंह जी ने ही उनको टिकट दी, उनको पहले सीपीएस बनाया, तब भी उनकी बहुत चलती थी, फिर मंत्री बनाया इंडस्ट्रीज का, पब्लिक रिलेशन का। तो वो वीरभद्र सिंह जी के बहुत विश्वास पात्र थे। अब जो हमने सुनने में आया, अब तो हमें अंदर की उतनी बात नहीं पता कि अब वो वाली इक्वेशन नहीं है। हाँ। अगर वो इक्वेशन होती फिर तो उनके पास बहुत बड़ी एडवांटेज थी। अगर वो उस इक्वेशन के कुछ कॉन्टैक्ट्स को रिन्यू कर लें अभी भी, तो उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन अगर हॉली लॉज से ये माना जाए कि अब वो संबंध नहीं रहे तो फिर नेचुरली अड़चन है। और अब तो क्लियर कट संकेतों की बात करें तो हॉली लॉज ने अपनी दावेदारी करी ही है, और अगर दावेदारी करी है तो आप ये समझिए कि प्रतिभा सिंह जी उम्मीदवार हैं एक तरह से, सीधी सी बात है। और सुक्खू जो है वो तो छुपा ही नहीं रहे, उनका तो पहले दिन से जो है वो उनके जो समर्थक है वो बड़े वोकल हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब यही निर्णय जो है कांग्रेस को करना है कि किस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए। और उसमें अगर मान लीजिए जो आप बात कह रहे हैं ना कि सुक्खू के अंडर में मुकेश नहीं मानेंगे, तो अगर नहीं मानेंगे और सुक्खू और मुकेश बहुत ज्यादा आपस में भिड़ेंगे तो फिर प्रतिभा सिंह जी का पक्ष जो है वो मजबूत और हो सकता है। क्योंकि उनको वो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, है ना, महिला भी हैं, एक रहती ही है बात, सांसद भी हैं, वीरभद्र सिंह जी का नाम भी है, तो इसलिए वो एक एंगल उनके पक्ष में हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा ये अभी सब कयासबाजी है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अंदर की बात हमें तो मालूम नहीं है बिल्कुल भी। और कई बार चीजें बदल भी जाती हैं। अमन जी हमारे साथ हैं सर। अमन जी कुछ अंदर की बात आप बता दीजिए। अमन जी अब तो थोड़ी सी अंदर की बात बता दीजिए। नहीं, देखिए सब लोग एकजुट हैं। बात जैसे अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा है कि जो हाईकमान का फैसला होगा, जो विधायकों का यहाँ से फैसला होगा, मुख्यमंत्री उन्हीं में से चुनकर आएगा। और किसी में कोई खींचतान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई रेस में नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि हमारे लिए पहला महत्व था पार्टी को सत्ता में लाना। सब कार्यकर्ताओं ने, सबने एकजुट होकर, सारे नेताओं ने, सबने एकजुट होकर काम किया है, आज जिसका नतीजा सामने है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल से अब आगे आने वाले समय में 2024 तक कांग्रेस पार्टी का जो मनोबल कार्यकर्ता का जो बढ़ेगा वो देखने लायक होगा। चुनौती बहुत और ऐसा कोई वो नहीं है, सब कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बड़े परिवार की तरह काम किया है। और जो अमन जी बहुत बड़े बड़े वादे थे, एक तो ओपीएस वाला ही चुनौती है, सबसे पहले इसको पूरा करना है, फिर महिलाओं को 1500 रुपए देने, 300 यूनिट बिजली फ्री करनी है, और डबल इंजन की सरकार है नहीं। कैसे मामला सेट हो पाएगा ठीक से? देखिए, जैसे हमने समय समय पर कहा, जब अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च करा था कि हर चीज का एक हमने सबसे बैठकर ये अपना मैनिफेस्टो बनाया है।
सबसे बड़ी बात है कि पहली कैबिनेट में ही जो हमारा वादा है कर्मचारी भाइयों से ओपीएस बहाली का, वो की जाएगी। युवाओं से जो रोजगार का वादा किया है वो उनसे पूरा किया जाएगा। महिलाएं अपनी बहनों से जो 1500 रुपए भत्ते का जो वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। और हर एक के लिए एक योजना बना रखी है। हमारे जो प्रोफेशनल्स जो इस मैनिफेस्टो में थे, उस पे हर एक के साथ, हर एक वर्ग के साथ बैठकर जो हमने वादा किया है, कैसे आगे बजट में प्रावधान करना है, कैसे हमने 600 करोड़ का स्टार्टअप प्लान है हमारे युवाओं के लिए। तो ये हर एक चीज का एक बजट का पूरा बना रखा है। समय समय पे आप एक देखते जाइए। अब अभी जैसे ही हमारी मुख्यमंत्री हमारी शपथ लेंगे और पहली कैबिनेट के बाद जो भी सब कुछ होगा तो आप सबके सामने होगा। और हर चीज का एक बजट बना रखा है, सब कुछ है, सब कुछ सोच रखा है पार्टी ने। जो बातें की हैं वो सबसे पहले पहली कैबिनेट में ही पूरे होंगे। तो एक बार अपने दर्शकों को बता दें, खबर अभी तक के दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग सुनिश्चित हो चुका है। फिलहाल 38 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है, 27 सीटों पर बीजेपी। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। अन्य के हिस्से में 3 सीटें। तो वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। और हिमाचल प्रदेश का जो रिवाज बदलने का नारा था, उस रिवाज को हिमाचल प्रदेश ने नहीं बदला बल्कि बरकरार रखा। तो ज्वालामुखी से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। हम आपको साथ साथ कौन कहां से जीता, संजय रतन ने जीत हासिल की है ज्वालामुखी से। कांग्रेस प्रत्याशी ज्वालामुखी विधानसभा सीट से जीत चुके हैं। संजय रतन ने जीत हासिल की है ज्वालामुखी से। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। ज्वालामुखी से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। ज्वालामुखी से इस वक्त और कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस। मैं हिमाचल प्रदेश में के लोगों का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार जताता हूं, जिन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको ध्वस्त किया है। उस सरकार को ध्वस्त किया है और उनके सपने चकनाचूर हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते थे जो बहुत कूदते हैं वो विधानसभा की चौखट नहीं पार कर सकते। मुकेश अग्निहोत्री 5वीं बार लगातार जीता है, एक रिकॉर्ड है। बहुत धन्यवाद। ये थे तो खबरें अभी तक पर सबसे पहले मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के नेता। जो इन्होंने वादा किया था वो कितने पूरे हो पाएंगे। उनका कहना है कि जनता के जो हमने वादे किए थे उनको प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। जी आलोक, मुद्दा तो खबरें अभी तक पर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। आपको सुनाते हैं मुकेश अग्निहोत्री क्या कुछ कह रहे हैं। एक बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुकेश अग्नि जीते हैं। मुख्यमंत्री पर आज भी उनका प्रहार सीधा